होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। जी हाँ दोस्तों, कारकोट वंश की स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में की थी, जो एक हिंदू था। वेनसांग ने कश्मीर यात्रा की थी दुर्लभ वर्धन के शासन काल में। वहीं कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वह था ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीड ने कराया है। उत्पल वंश का संस्थापक जो है वह अवंती वर्मन था। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि उत्पल वंश का संस्थापक का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंती वर्मन। अवंती वर्मन नगर की स्थापना की थी अवंती वर्मन ने। जी हाँ दोस्तों, अवंती वर्मन जो है अपने ही नाम से एक नगर की स्थापना की थी। अवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अभियंता शून्य रानी दीक्षा संबंधित थी उत्पल वंश से। जी हाँ दोस्तों, एक रानी दीक्षा थी जो उत्पल वंश से बिलोंग करती है। लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। वहीं लोहार वंश का शासक हर्ष कवि विद्वान तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष पर आश्रित कवि था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह है। वहीं राज तरंगिणी के रचनाकार जो हैं वह कल्हड़ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं संगम युग के बारे में। संगम का शाब्दिक अर्थ था साहित्यकारों की सभा या मंडली। भारत में 3 संगम, प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुनः मदुरई में हुए। चलिए हम जान लेते हैं प्रमुख राजवंश के बारे में। संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य 3 संगम हुए। प्रथम संगम स्थान जो है वह है मदुरई। नवासी पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले कुल 549 संस्थान, 7 कवि और 7 कवि और 4499 लेखक हुए। 4400 वर्ष तक चला। अध्यक्षता जो है वह ऋषि अगस्त्यवार। प्रमुख उपस्थित देवता अगस्त्य। त्रिपुरा मेरी था शिव। कुमार मेरिंडो मुरुंगन एवं सुब्रह्मण्यम थे। मुरांजीयूर आदि शेष मानक ग्रंथ जो है वो अक्तलीय अगस्त्यकृत परिपदल मुदुनरे
मुदकुग, कलिराई, विरुई आदि। चलिए दोस्तों, अब लोग जान लेते हैं उपलब्ध ग्रंथ जो है वह कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उपलब्ध ग्रंथ जो है वह कोई भी नहीं था। इस संगम के आचार्य थे अगतिया या अगस्त्य, जो कि उत्तर भारत में से आर्य संस्कृति को लेकर दक्षिण भारत आए थे। चलिए हम जान लेते हैं द्वितीय संगम के बारे में। स्थान जो है कपाटपुरम, वर्तमान अरब समुद्र में विलीन। 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि। 3700 वर्ष तक चला। इस संगम के आचार्य थे अगत्यायार, लोकाफियर कार्यकारी अध्यक्ष। मानक ग्रंथ जो है वह है अक्तियम, अगस्त्यकृत, और है तोलकापियम, मापुराणम, ईशेनुक्कम, पुराणम, केलिकुरुकु, वेंदाली एवं व्यालमलय इत्यादि। तोलकापियम, लेखक तोलाकापियम। चलिए दोस्तों, उपलब्ध ग्रंथ जो है वह तोलाकापि। यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, इसके 3 भाग है। पहला है इलुथु, वर्ग विचार, दूसरा है सोल, वाक्य विचार, और तीसरा है पोरुल, वस्तु। तृतीय संगम स्थान जो है वह था उत्तरी मदुरई। इसमें 49 पांड्य राजा, 49 संस्थान और 449 कवि सम्मिलित थे, और यह 1850 वर्ष तक चला था। प्रमुख उपस्थित व्यक्ति जो है वह नक्कीरर अध्यक्ष थे। पांड्य राजा उद्र, सितल्य, सित्तनार, कपिलर, परनव आदि थे। इस संगम के आचार्य थे नक्कीरर। मानक ग्रंथ जो है वह पदिपत्रु, परिपादल, वारी वैरिष्य इत्यादि। द्वितीय शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्ण युग, अगस्त्य युग। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू संप्रदाय के लोगों के भाग लिया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं 5 महाकाव्यों के बारे में, और उनके कवियों के बारे में भी जान लेते हैं जिसका हमें ज्ञात है। शिल्पडिक्कारम, नूपुर की कहानी, लेखक इलांगे आदिगल, जो बौद्ध धर्म से हैं। मणिमेखल्य, लेखक शितल्य सितनार, बौद्ध धर्म से हैं। जीवक चिंतामणि, लेखक तिरुरुत्रम देवर, जैन धर्म से। चौथा है वलयपल्ली, और 5वां है कुंडल केसी। चल दोस्तों, हम लोग 5 काव्यों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है यशोधरा काव्यम, संस्कृत ग्रंथ पर आधारित है। दूसरा है चूड़ामणि, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ग्रंथ है। तीसरा है उद्यन काव्यम। चौथा है नागकुमारम, और 5वां है नीलकेशी, बौद्ध दर्शन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, चलिए कुछ तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि ने फैलाई थी। वहीं संगम युग का समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था।
दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा जो है वह तमिल है। संगम शब्द का प्रयोग जो है विद्वत परिषद के लिए होता था। विद्वत परिषद मदुरई कपाटपुरम में आयोजित होती थी। पांड्य शासकों की राजधानी जो है वह मदुरई में थी। तोल्कापियम की रचना जो है तोल्कापियम ने की थी, जिसे तमिल भाषा का व्याकरण कहा जाता है। सिलकापदिकारम की रचना जो है इंगला ओआदिलम ने की थी। यह एक प्रेम कथा है। जी हाँ दोस्तों, यह तमिल काव्य का इलियड कहलाता है। इडी मेल खैले सीतमेलिनार ने लिखा है था। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। इसे संगम युगीन ललिता कला में विकास का उल्लेख है। चेर राज्य की राजधानी वांजी या कुरुपुर थी। चोलों की राजधानी उदयपुर में थी। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। संगम युग में सती प्रथा का उल्लेख मणिखैले अभिलेख से मिलता है। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है। चेर देश गुलचीर यानी काली मिर्च एवं हल्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। वही दोस्तों, चेरों का राजकीय चिन्ह जो है वह धनुष था। उदयपुर सूती वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। बड़े कृषक तथा शासक वर्ग को बेल्लाल कहा जाता था। शिकारियों को एडिनार कहा जाता था। पांड्य देश मोतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। वहीं पांड्यों का राजकीय चिन्ह जो है वह मछली था। फिर दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए।